ड्रैगन फ्रूट का इस तरह से फट जाना, ये कुछ पिक्चर हैं जो हमारे पास में किसान भाइयों ने भेजी है। यानी फल पक जाता है और फट जाता है, कुछ अंदर इस तरह की सड़न आ जाती है, या फिर कई बार देखा जाता है कि पक्षी इस तरह से घाव कर देते हैं और अंदर में इन्फेक्शन चालू हो जाता है और ये मार्केट में जाने लायक फल नहीं बचता, और अंदर में इस तरह से फल पकने के बाद में इन्फेक्शन आ जाती हैं। तो ये समस्याएं क्या हैं और इनका समाधान कैसे हम कर सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। लास्ट ईयर हमने अक्टूबर 2 को एक ट्रेनिंग का कैंप लगाया था, जो इस बार हम 17 सितंबर को ट्रेनिंग का एक कैंप लगा रहे हैं। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा सॉइल एंड फील्ड प्रिपरेशन। दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो स्ट्रक्चर प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन, वाटर मैनेजमेंट, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, डिजीज़ कंट्रोल और प्रूनिंग कैसे करना है, फ्रूट का साइज़ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो डाटा हमें सोफरी से मिला वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, और वैरायटीज़ और प्लांट सिलेक्शन और मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप यहाँ जाके मैसेज कीजिए, हम आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देंगे। जैसे कि कुछ कॉमन छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं जिसे हम खुद ही निजात पा सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये फ्रूट यानी फ्लावर ओपन होने के करीबन 4 से 5 दिन का बाद का प्रोसेस रहता है। ये ब्रेड रहता है, जो दाढ़ी जो आप एक तरह से बोल सकते हैं हिंदी में। ये फ्रूट का जो आगे वाला भाग है, अगर इसको ना निकाले तो इसके अंदर में क्या होता है, इन्फेक्शन फैलने लगता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अंदर से बिल्कुल गल चुका है और यहाँ पे फंगल का इन्फेक्शन है। अगर ये ब्रेड को लगे हुए छोड़ दे फ्रूट के साथ में, तो ये इन्फेक्शन चींटियाँ एक फ्रूट से दूसरे फ्रूट में फैलाती हैं। कुछ कॉमन समस्याएं और हैं हमारे पास में, जो फार्मर को इशू क्रिएट होता है इन चीज़ों में। जैसे कि कई बार क्या होता है, जो बर्ड्स रहते हैं, पक्षी, वो यहाँ फ्रूट को डैमेज कर देते हैं। ये पके हुए फ्रूट को ही डैमेज करते हैं। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है कई कई एरिया में। तो दूसरा इशू ये बनता है कि फ्रूट पकने के बाद क्रैकिंग का इशू आता है। यानी अच्छा भला फ्रूट बन गया है, उसके बाद में वो फट जाता है। इस तरह से इन्फेक्शन फैल जाता है जब पक्षी जब उसको डैमेज कर देते हैं। हम इन चीज़ों से कैसे निजात पाते हैं, हमने रिसेंट ईयर भी एक वीडियो बनाया था, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके इस बार हमने वीडियो फिर पब्लिश किया है, क्योंकि इसमें कुछ नए पॉइंट्स ऐड किए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हम फ्रूट के ऊपर में कवर बैग चढ़ाते हैं। ये कवर बैग कब चढ़ाया जाता है, कितने समय के बाद चढ़ाया जाता है और क्यों हम ये चढ़ाते हैं, क्यों इतना एफर्ट लगा रहे हैं, इसका एक साइंटिफिक वे में आपका एविडेंस के साथ में यहाँ बात करेंगे कि वाकई में अगर फ्रूट कवर बैग चढ़ाते हैं कुछ फ़ायदा नुकसान होता है कि ऐसे ही हम एफर्ट लगाए जा रहे हैं। ये फ्रूट जो कवर बैग है, ये इसको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं हम यूज़ कर रहे हैं इसको, और काफ़ी ज़्यादा इस बार हमने प्लॉट भी बढ़ा दिया, तो फ्रूट कवर की संख्या भी हमारी बढ़ गई है। ये हमारा नया प्लॉट है जहाँ हम नए बैग लगा रहे हैं। ये फ्रूट कवर का बैग ऐसे बैग रहते हैं, इसके अंदर में एयर भी पासिंग होती है और ये डैमेज नहीं होते। करीबन 3 से 4 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये डैमेज नहीं होते, यानी रीयूज़ कर सकते हैं इसको। इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी हैवी रहती है। हम इन्हें मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। लास्ट ईयर भी करीबन 50,000 के आसपास बैग हमने ऑल ओवर इंडिया सप्लाई किए थे। इस बार काफ़ी ज़्यादा बैग हमने बनाए हैं और ऑलरेडी हम सप्लाई भी कर चुके हैं। इनका बेनिफिट क्या होता है, क्यों हम ये फ्रूट कवर यूज़ करते हैं, क्यों इतना एफर्ट लगाते हैं, ज़रूरत क्या है ये फ्रूट कवर लगाने की, तो आज इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे इन चीज़ों पे। और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, फ्रूट क्रैकिंग, ये पक्षियों ने जो डैमेज कर दिए, या डिजीज़ या अंदर में जो फंगल इन्फेक्शन आता है, उन सभी चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं अगर आप फ्रूट कवर बैग चढ़ाते हैं तो। इवन ये फ्रूट का साइज़ भी इम्प्रूव करता है। यहाँ हम एविडेंस के साथ बात करेंगे, ऐसे हवा में नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ मेरे पिताजी पूरे फील्ड में अभी कवर बैग का हमारा काम चल रहा है, लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट करीबन हमने 10,000 कवर बैग अपने फील्ड में लगाए हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा एरिया बढ़ चुका है। लास्ट ईयर तो हमारे यहाँ पे ये समझ के चलिए, ये इस क्रॉप का पहला प्रोडक्शन था, यानी ये एक नया एकड़ का नया प्रोडक्शन था। तो इस बार नंबर ऑफ़ फ्रूट भी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। खाली 1 एकड़ में हमारे 8,000 फ्लावर ओपन हुए, और अभी 1.5 एकड़ में हम इसकी फार्मिंग कर रहे हैं, और कुछ भी एक्सटेंड कर रहे हैं हम आगे में धीरे धीरे। यहाँ पूरे एरिया में आप फ्रूट कवर बैग ही आप देखेंगे। काफ़ी समय भी लग जाता है, लेकिन यह है डैमेज होने से अच्छा है कि हम ये उसको बचा कुछ लें। हमने आर्टिकल्स से ये पिक्चर्स लिए हैं। ये वियतनाम, थाईलैंड में जो आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के लिए, ये फ्रूट फ्लाई रहती है जो फ्रूट के ऊपर में इस तरह से लार्वा जमा कर देती है अपने, यानी छोटे बच्चे। उस तरह से ये अपनी जनसंख्या को बढ़ाती है। फ्रूट फ्लाई का असर क्या रहता है, फ्रूट फ्लाई आपके फ्रूट के अंदर का पूरा पूरा जूस निकाल लेता है, यानी फ्रूट को ग्रो नहीं होने देती। कुछ इस तरह के रेंगने वाले कीड़े यानी मोथ जो
फ्रूट को डैमेज कर देते हैं। ये भी उन्हीं के ही रिपोर्ट का एक पार्ट था जो हमने यहाँ पे दिखाया है अभी। और कुछ इस तरह के अलग से कुछ इंसेक्ट रहते हैं, ये मकड़ी टाइप में रहते हैं, छोटे छोटे जीव। ये देख रहे होंगे आप, पकने से पहले भी ये धब्बे डाल देते हैं और पकने के बाद में किस तरह का रिजल्ट आता है, यानी फ्रूट की शाइनिंग और फ्रूट के ऊपर में अलग से एक धब्बे रहते हैं जिससे क्वालिटी प्रोडक्ट में वो काउंट नहीं हो पाता। ये कुछ मकड़ियाँ जो रहती हैं, मकड़ियों के कारण में स्पाइक्स आ जाते हैं और ये पूरा जाल बना देती है फ्रूट के ऊपर में ही। कुछ इस तरह का भी देखने को सिनेरियो मिलता है। आप वियतनाम थाईलैंड का ही कुछ ये पिक्चर्स हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये उनकी प्रैक्टिस रहती है कि सभी फ्रूट के ऊपर में कवर बैग उन्होंने लगाए हुए हैं। लेकिन यहीं कंपेयर करेंगे हम इंडिया में हम ये कल्चर बिल्कुल भी फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि हमारा ड्रैगन फ्रूट जो है ये सबसे कॉस्टली फ्रूटों में से काउंट होता है जो अभी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम आम, अमरूद वगैरह के ऊपर में बैग चढ़ा रहे हैं तो ड्रैगन फ्रूट के ऊपर क्यों नहीं चढ़ाते। अगर आपके 1 एकड़ का आपने फार्मिंग किया और उसमें से करीबन 400 से या 500 केजी तक भी अगर आपका फ्रूट इस तरह से ख़राब हो जाते हैं तो उसकी आप कॉस्ट काउंट कर सकते हैं। अगर 200 रुपये केजी के भी भाव आप पकड़ते हैं तो करीबन आपके ये 70 से 80 हज़ार रुपये का आपका इस तरह से नुकसान होता है हर साल। ये हमने एक रिपोर्ट निकाली है, बैगिंग का इफ़ेक्ट क्या रहता है। ये वियतनाम की ही एक यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं जहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था कि बैगिंग चढ़ाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बैगिंग टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 2 जो है सबसे पहले फ्रूट के साइज़ पे क्या इफ़ेक्ट रहता है। यहाँ पे अगर बैगिंग नहीं चढ़ाते तो फ्रूट का साइज़ 284 ग्राम एक एवरेज जा रहा था। बैगिंग चढ़ाने यानी फ्रूट फ्लावर से फ्रूट बनने के बाद 7 दिन के बाद बैग चढ़ाते हैं तो फ्रूट का साइज़ 357 ग्राम जा रहा है। और फ्रूट बनने के 15 दिन के बाद अगर यहाँ पे फ्रूट के ऊपर में कवर बैग चढ़ाते हैं तो 344 ग्राम यानी फ्रूट का साइज़ बन रहा है। यानी पहला नंबर का आप देखेंगे तो वहाँ पे अगर बिना फ्रूट के बैग के अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना ग्राम बन रहा है, और फ्रूट का बैग लगाने के बाद में आपका कितना ग्राम बन रहा है। यानी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, करीबन 100 ग्राम के आसपास में ये डिफरेंस आ रहा है। और दूसरा टेबल नंबर 3 में आप देखेंगे कि अगर फ्रूट क्रैकिंग का देखें तो अगर बिना फ्रूटिंग बैग आप चढ़ाए हुए हैं तो 25% क्रैकिंग का चांस ज़्यादा आ जाता है। वहीं पे अगर 7 दिन के बाद में आप फ्रूटिंग का बैग चढ़ाते हैं तो 5% पे रह जाता है। यहीं पे फ्रूट का ख़राब होने का चांस अगर फ्रूट बैग नहीं चढ़ाते तो 19% था। 7 दिन के बाद फ्रूट का बैग चढ़ाते हैं तो 5.5% चांस रहता है, और 15 दिन के बाद तो 8.33। और वहीं पे फ्रूट फ्लाई का भी चांस 27% रहता है अगर फ्रूट बैग नहीं चढ़ाते। और सनबर्न के कारण फ्रूट ख़राब होने का चांस भी 27% रहता है। वहीं पे फ्रूट फ्लाई में 2% चांस रह जाता है और सनबर्न का आपका 5.5%। यहीं इसका ब्रिक्स लेवल में भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। अगर फ्रूट बैग नहीं चढ़ाते तो ब्रिक्स लेवल आपका 11.55 गया था, और अगर 7 दिन के बाद फ्रूट बैग चढ़ाते हैं फ्रूट बनने के बाद तो 13.28 जाता है। यानी 15 to 20% इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है ब्रिक्स लेवल में। यहीं पे आप देख रहे हैं कि हमारे प्रैक्टिस जो रहता है नॉर्मली हम बैग चढ़ाते हैं इसके ऊपर में, ये हम तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर है। यूज़ करके देखें, ये फ्रूट एकदम पक चुका है। अभी आप देखेंगे इसका कलर फ्रूट बैग चढ़ाने के बाद कितना बेहतर आया हुआ है। फ्रूट कवर बैग से कलर तो यूनिफॉर्म बनता ही है, और ये फ्रूट के साइज़ में भी इम्प्रूवमेंट करता है। नॉर्मल फ्रूट अगर आपका 250 ग्राम के आसपास उतर रहा है अगर फ्रूट कवर बैग आप चढ़ाते हैं, क्योंकि इसके अंदर से वाटर कंटेंट उड़ने नहीं देता, इसकी वजह से इसका फ्रूट का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू अगर ओपन फील्ड में आप छोड़ देते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं 500 ग्राम के आसपास फ्रूट जो बने हुए हैं, और ये कलर में एक अलग से शाइनिंग दिखाई देती है आपको फ्रूट में। देखने से ही वो इम्प्रूव्ड फ्रूट लगता है नॉर्मल फ्रूट के मुकाबले, क्योंकि अगर ओपन फील्ड में छोड़ देते हैं तो रूखा सूखा फ्रूट आता है, एक स्क्वीज हुआ फ्रूट आता है, और इसके अंदर में वाटर कंटेंट उड़ा नहीं है क्योंकि कवर बैग चढ़ा है तो उससे फ्रूट मुरझाता नहीं है। शेल्फ लाइफ भी इम्प्रूव होती है, क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, और मार्केट में जब आप जाते हैं तो उस हिसाब से आपको रेट भी अच्छा और वाजिब मिलता है। तो आपको फ्रूट कवर बैग चढ़ाने चाहिए और ये प्रैक्टिस ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं या फिर इन्फेक्टेड हो जाते हैं फ्रूट आपके, तो आपको मार्केट में रेट भी नहीं मिलता। और नॉर्मली ये रहता है कि इसमें आपके ईल्ड में भी
डाउनवर्ड की तरफ आपको ये एक ग्राफ दिखाई देता है कि आपकी यील्ड भी डाउन चली जाती है, क्योंकि वेट अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर आपका ओवरऑल प्रोडक्शन है उसमें भी काफ़ी इफेक्ट आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। वीडियो देखने का सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।